इलाकाई खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। और कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बाद जिला सांगड़ की तहसील टंडो आदम को सील कर दिया गया है। एक ही दिन में 7 केस मजबूत आने के बाद टंडो आदम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बल्दिया फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लाउड स्पीकर के जरिए शहर में ऐलानात भी किए गए हैं। याद रहे कि शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 23 हो चुकी है। ऐलान टंडो आदम को मुत्तला किया जाता है। कोरोना वायरस की तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस की वजह से तमाम कारोबारी मराकज़, बाजार, दुकानें, दफातर और वो दुकानें जिन्हें गवर्नमेंट से इजाज़त ली हुई है फिलफोर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाए, जिनमें परचून की दुकान, किराना, साफ, दूध, दही, गोश्त की दुकान, सब्जी की दुकान, फ्रूट, बेकरी वगैरह तमाम दुकानें बंद रहेंगी कल से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिला सांगड़। टंडो आदम की बिगड़ती सूरत हाल के बाद अब बात कर लेते हैं जिला मिठियारी की, जहां कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद 5 हो चुकी है। जिला के 5 इलाके इंतजामिया ने सील किए हैं, जिनमें हालांकि महाजर चौक, तूबा कॉलोनी, जतनाका और भिटशा के नंगर खास खेली गली शामिल है। वबाई मर्ज से ताहाल एक खातून जाँ बहक हुई हैं, जबकि जिला में एक सरकारी ऑफिसर भी वायरस का शिकार बना। मिठियारी में 20 अफराद को करंतना किया हुआ है और 134 अफराद को सेल्फ आइसोलेशन में रहने के अहकाम जारी किए हैं। गवर्नर सिंह के दौरे के बाद मिठियारी में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है। जिला भर की इंतजामी अफसरान आइसोलेशन में जा चुके हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अली हैदर मीर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मटियारी दावत न सिर्फ खुद गवर्नर को बल्कि मुलाकात करने वाले शहरियों, सहाफियों और अब सरकारी अफसरान को भी महंगी पड़ गई है। सारे इंतजामी अफसरान के नाम कोरोना लिस्ट में आ गए। गवर्नर से मुलाकात के बाद न सिर्फ मटियारी बल्कि दीगर शहरों के लोगों को भी घरों में आइसोलेट होना पड़ा। यूँ मजमूई तौर पर 134 अफराद कोरोना वायरस SOPs की नजर हो गए। मटियारी में जिस तरह दावत के बाद ये बहरानी सूरत हाल हुई है, इससे दूसरे सियासी और सरकारी रहनुमाओं को भी सबक लेना चाहिए और ऐसी तकरीबात में शिरकत से गुरेज करना चाहिए या फिर SOPs का ख्याल रखना चाहिए। अली हैदर मीर, जी न्यूज़, मटियारी। जिला नौशहरा भी कोरोना वायरस के हमलों से महफूज नहीं है। कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाला एक और मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। जिला नौशहरा में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो चुकी है। देखते हैं मोहम्मद असद की रिपोर्ट। जिला नौशहरा में कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। गुज़िश्ता रोज नौशहरा के इलाका पब्बी से ताल्लुक रखने वाला जफर नियाज कोरोना वायरस से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते हुए हार गया और इस दुनिया से कोच कर गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा शाहिद अली खान के मुताबिक जिले नौशहरा में अब तक मजमूई तौर पर 2 खवातीन समेत 7 अफराद कोरोना वायरस के बायस लुक्मा अजल बन चुके हैं, जिसमें 3 अफराद नौशहरा, 2 इस्लामाबाद और 2 अफराद पेशावर के अस्पताल में जान बहक हुए। जिधर भी सस्पेक्ट केस आ जाता है, जिधर भी प्रॉपर पॉजिटिव केस आ जाता है तो वो रिस्पांस जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ जिधर लॉकडाउन हम करते हैं तो वही एरियाज जिधर वायरस का जो है वो ख़दशा होता है, क्योंकि हेल्थ स्टाफ वाले जो है बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारे कुछ हेल्थ स्टाफ के लोग भी मुतासर हो गए हैं। जिले नौशहरा में अब तक टोटल 56 अफराद के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 24 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि इस वक्त नौशहरा के मुख्तलिफ अस्पतालों में टोटल 29 अफराद जेर इलाज और 7 करंतना सेंटरों में 25 अफराद क्वारंटाइन है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। और अब बात करेंगे घोटकी की, जहां गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कोरोना वायरस की मजमूई तौर पर 132 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों को घोटकी के गजाली पब्लिक स्कूल में करंतना किया गया है। ताहाल वबाई मर्ज में मुब्तला एक शख्स जान की बाजी हार गया और 2 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वबाई मर्ज के 129 मुश्तबा अफराद के टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है, जबकि सूरत हाल के तहत इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कुछ इलाकों में मजीद सख्ती कर दी गई है। मारूफ बुजुर्ग सखी हजरत बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में वाक़े दरगाह शाह नूरानी पर रमज़ानुल मुबारक की 9 से 11 तारीख तक 3 रोज़ा सालाना उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर बुड इकबाल खोसा का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से सालाना उर्स की तमाम तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है।
आलमी वबा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई है। मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें 4 बजे बंद कर दी जाएंगी। दुकानदारों के लिए मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं कोहाट से वजीर बंगश की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तौसीह कर दी है। एलामिया के मुताबिक फार्मेसी के अलावा तमाम दुकानें शाम 4 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि दुकानदारों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। लेकिन न तो आवाम सूबाई हुकूमत के अहकामात को संजीदगी से ले रही है और न ही जिली इंतजामिया एलामिया पर मुकम्मल अमल दरामद कराने में कामयाब हो पा रही है। हमारी हुकूमत इस फैलाव को रोकने की कोशिश में सरगर्म अमल है। ताहम आवाम अभी तक हुकूमत के साथ भरपूर ताउन नहीं कर रही है जो होना चाहिए। आज तक इस बीमारी की कोई मौसर इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। वाहिद इलाज एहतियात है। आवाम का कहना है कि एलामिये पर अमल दरामद कराने के लिए मास्क और दस्ताने पहना तो लाजमी जरूर करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, उसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया और आवाम के तावन के बगैर मुमकिन नहीं। वजीर अली बंगश, जी न्यूज़, कोहाट। और अब बात कर लेते हैं कंदकोट की, जो कोरोना वायरस से पहले तो महफूज था, लेकिन अब पहला केस सामने आ गया है। 10 मकामी अफराद की ली गई टेस्ट में से 9 अफराद की रिपोर्ट मंफी और एक शख्स गल्ला मंडी के ताजिर राजेश कुमार की रिपोर्ट मस्बत आ गई है। DHO डॉक्टर एहसान जहानी के मुताबिक वायरस की रिपोर्ट मस्बत आने वाले ताजिर राजेश कुमार के घर वालों के टेस्ट लेने के बाद उनकी फैमिली को भी आइसोलेट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं विहाड़ी की, जहां लॉकडाउन में नरमी के बाद दफा 144 की खिलाफवर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। दुकानदार जारी करदा SOPs की खिलाफवर्जी कर रहे थे, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद बलोच ने फौरी नोटिस लिया और दुकानें सील करा दी। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमती SOPs की जो भी ताजिर खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। डेरा गाजी खान की कचहरी में IT कंट्रोल रूम, लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, वुमेन कॉमन रूम और ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहजेब सईद ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन माजिद वकार, सदर डिस्ट्रिक्ट बार नसीम खोसा, जनरल सेक्रेटरी बिलाल बोहड़ और दीगर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन शाहजेब सईद ने कहा कि कचहरी में इन चीज़ों की कमी महसूस हुई तो क़याम का फैसला किया गया। और आज़ाद कश्मीर के मेन एंट्री पॉइंट्स के साथ साथ जिले के तमाम दाखिली और खारिजी पैदल रास्तों पर चेकिंग के हमरा मजिस्ट्रेट साहिबान के हमरा हर एंट्री पॉइंट पर एक DSP को भी तैनात किया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा खजर से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के लिए मजिस्ट्रेट साहिबान के हमरा एक DSP की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि पैदल क्रॉसिंग एरियाज़ में पुलिस और खुफिया दारों के अफराद सिविल कपड़ों में गश्त भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के हवाले से मंगल और जुमातुल मुबारक को हुकूमत आज़ाद कश्मीर के फ़ैसले के मुताबिक आज बरोज़ जुमा मुकम्मल लॉकडाउन है। सिर्फ सब्ज़ी फ्रूट की दुकानें और जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो आज खुले हुए हैं, जबकि ग्रॉसरी समेत तमाम कारोबारी मराकज़ आज बंद हैं और आम अफराद की आमदोरफ्त पर भी आज पाबंदी है। कोरोना वायरस के मरीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 66 है, जिनमें से 43 अफराद मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, जबकि 23 अफराद जो हैं मुख्तलिफ आइसोलेशन अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कोरोना वायरस के अफराद भी इस वक्त DHQ कोटली में ज़ेर इलाज हैं। जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बाद अब बात कर लेते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर की, जहां लॉकडाउन के बायस आज तमाम मार्केट्स बंद है। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के लिए मसाजिद में SOPs के मुताबिक नमाज अदा की जा रही है। तमाम बड़ी मसाजिद के बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मुकर्ररा वक्त के दौरान सिर्फ फल और सब्जी की दुकानें ही खुली रहेंगी। जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से गिरा फरोशों और खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतजामिया ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों पर छापा मारा और गिरा फरोशी के मुर्तकिब दुकानों समेत 14 दुकानों को सील करके भारी जुर्माने आयद कर दिए।
डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गिरा फरोशों, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों और डेंगू मच्छर की रोकथाम के लिए बिप्पी में बाजार सर्विस रोड समेत बाजारों और पुराने टायर की दुकानों का दौरा किया गया, जहां पर दूध, सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों और मयार का जायजा भी लिया गया। शिकारपुर के सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना के हिफाजती सामान से महरूम है। उनका कहना है कि जब हम खुद को नहीं बचा सकेंगे तो दूसरों को कैसे बचाएंगे। मज़ीद जानते हैं, शिकारपुर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, हकीम जतोई। हकीम, बताइए क्या कहना है डॉक्टर्स का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर की आरबीटी सिविल अस्पताल में, जहाँ पे पैरामेडिकल का जो स्टाफ है उनको कोई भी सहूलत नहीं है और हज़ारों की तादाद में यहाँ के रोज़ उनको मरीजों को देखना पड़ता है, लेकिन इनके न तो सैनिटाइज़र मिला गया है, न हैंड ग्लोव्स, ना ही कोई किटें दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं, उनसे जानते हैं इसके हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइए। क्या बदकिस्मती है हमारी हॉस्पिटलों की, डॉक्टर पैरामेडिकल नर्सों की, कि जो हमें कह रहे हैं कि ये सामान, ये कोई सामान नहीं मिला है, अपनी मदद के आप तहत चल रहे हैं। बहुतों डॉक्टर सारे स्टाफों को पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ गए हैं। हमारा सामान खुद कहीं और गया है, यहाँ सारा कुछ जो भी है पता नहीं पड़ रहा है तो ये सामान कहाँ जा रहा है। अपने आप को नहीं बचा सकते हैं तो दूसरों को क्या बचा सकेंगे। ये जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो मरकज़ी चेयरमैन है उसका कहना था कि जो मेडिसिन या किटें वगैरह जो दवाइयाँ आ रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जा रही हैं। इनका कहना था कि खुदारा सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए ताकि ये मोहलक मर्ज जो है ये फैल ना सके। जी बिल्कुल, शिकारपुर के डॉक्टर्स का शिकवा आपने जाना। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी के ताउन से और गैर सरकारी तंजीम ग्रेस फॉर कॉज की जानिब से कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स देने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ठट्टा में मुनक्किद की गई। तकरीब में नेवी के सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर तलाल और गैर सरकारी तंजीम के फवाद हाशमी और फवाद शम्स ने 50 किट्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनीफ के हवाले की। ये किट्स दूसरी किट से मुनफरिद हैं, हर किस्म के जरासीम से पाक और धुलाई के बाद भी कारआमद हैं। इन किट्स में मास्क, फेस और सेफ्टी और दीगर ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं जामपुर की, जहां दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम ने मुतअद्दिद गिरा फरोशों और खिलाफ कानून खुली हुई 12 दुकानों को भी सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाराचनार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला इंतजामिया ने टीएमए और सीएनडब्ल्यू के ताउन से डिसइंफेक्ट गेट लगवा लिए हैं, जिससे रश वाली जगहों में कोरोना से बचाव और अदम फैलाव में मदद मिलेगी। देखते हैं पाराचनार से गुलफाम हुसैन तोरी की इस रिपोर्ट में। कबायरी जिला कुरम के तहसीलों पाराचनार और सदा में भी कोरोना वायरस के अदम फैलाव के लिए डिसइंफेक्ट गेट लगवाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुरम शाह फहद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचनार में आइसोलेशन वार्ड और डिसइंफेक्ट गेट का मुआयना करते हुए कहा कि ज़िला हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है जिससे इस मूजी वायरस से बचाव में मदद मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह के गेट्स जो हमारे बाज़ारों के मेन एंट्रेंसेस हैं वहाँ पे भी सीएनडब्ल्यू, टीएमए और बाकी जितने भी जुमला डिपार्टमेंट्स हैं उनके ताउन से वहाँ पे प्लेस कर सकें। आखिर में अपने कुरम के अवाम से मैं दोबारा यही अपील करूँगा कि हुकूमत की तरफ से जितनी भी जारी शुदा अहकामात हैं सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, हिफाजती बचाव के जितनी भी तदाबीर आए हुए हैं उस पर अमल पैरा हों। एक तरफ तो ज़िला हुकूमत और दीगर सरकारी महकमे कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रही है, मगर दूसरी तरफ इलाके के अवाम की तरफ से लॉकडाउन और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने में मुकम्मल गैर संजीदगी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। गुलफाम हुसैन तोरी, GTV न्यूज, पाराचनार। पाराचनार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, तो पाक पतन में भी कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन के दौरान पाक फौज ने पुलिस के हमला जिला भर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को घरों में रहने और बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई। जिला इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज, एलीट फोर्स, पुलिस और इंतजामिया हर वक्त हाजिर है और आवाम के शाना बशाना खड़ी है।
सियालकोट में भी मसीहा कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल में 2 डॉक्टर्स में कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। पॉजिटिव टेस्ट आने वालों में 28 साल डॉक्टर आसमा साद और 31 साल डॉक्टर उमैर साबिर शामिल हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जावेद मुनीर ने तस्दीक कर दी है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रमीज हुसैन से। रमीज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कोरोना के मरीजों का इलाज करते हुए जो डॉक्टर्स जो कोरोना के जो समझ की तशखीस हो चुकी है, दोनों डॉक्टर्स जो है उनके जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आए हैं। एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर अपना डॉक्टर आसमा साद है और दूसरा जो डॉक्टर उनका नाम उमैर साबर है। ये दोनों डॉक्टर जो अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में ट्रामा सेंटर के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान इनको जो है वो इनकी तबीयत खराब होने पर जब इनका टेस्ट करवाया गया तो दोनों डॉक्टर का जो टेस्ट था मुस्बत आ गया और एक डॉक्टर जो है वो सियालकोट में भी मसीहा कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं। रमीज हुसैन रिपोर्ट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक तरफ कोरोना है और लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में माह सयाम के आते ही गिरां फरोशों ने अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। 4 रोज पहले प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास होने के बावजूद दुकानदारों को प्राइस लिस्ट तहाल फराहम नहीं की गई। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में इंतजामिया के अवाम को रमजानुल मुबारक में रिलीफ पहुंचाने के दावे दरे के दरे रह गए। माह रमजान के आगाज में ही दुकानदारों ने अशियाए खुरोनोश और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। 4 रोज पहले असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान की सदारत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ था, मगर प्राइस लिस्ट दुकानदारों को फराहम नहीं की गई, जिसका फायदा उठाकर दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। हमारे इंतजामिया की तरफ से कोई नखनामा इधर बाजार में कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर फ्रूट 1 किलो सेब का इधर 200 रुपये लग गया है और सब चीज़ अपना मर्जी से जो दुकानदार चलाता है अपना मर्जी से चलाता है, लेकिन हमारा इंतजाम कुछ भी नहीं कर रहा है। तफ्तान में महंगाई काफ़ी उरूज पर पहुंच चुकी है, सारे रास्ते बंद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नफनामा नहीं आया, सब्जियां काफ़ी महंगे हुए हैं। रमजानुल मुबारक के पहले दिन से लीमू 450 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया। माल्टा, सेब, तरबूज, खरबूजा और खजूर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवामी हलकों में असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान से मुतालबा किया है कि दुकानदारों को जल्द अज जल्द प्राइस लिस्ट फरहम की जाए और माह रमजानुल मुबारक के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाकर अवाम को रिलीफ फरहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ आसिफ बलोच, GTV न्यूज़ तफ्तान। और अब रुक कर लेते हैं दालबंदीन का, जहां माह सयाम के दौरान गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। सरकारी निर्खनामा रद्दी की टोकरी में फेंक कर खुद साख्ता निर्खों की वसूली की जा रही है। बकरी का गोश्त 1000 रुपये, मुर्गी का गोश्त 320 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। बताते चलें आपको कि मुख्तलिफ इकसाम की दालें गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। फ्रूट की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। जलालपुर पीरवाला में माह रमजान में सब्जियां और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो गई। नाजायज मुनाफाखोरों ने मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। शहरियों ने मकामी इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से मुतालबा किया है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब बात करेंगे हैदराबाद की, जहां रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया है। रोजेदारों के लिए अफ्तार के लिए फ्रूट खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। जिला इंतजामिया ने रेट लिस्ट तो निकाल दी, मगर इसे कोई चेक करने वाला नहीं है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर, सूरत हाल क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में फ्रूट की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। जो सेब 120 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था वो माह रमज़ान में 220 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा खरबूजा जो 100 रुपये का 2.5 किलो था वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तरबूज जो 30 से 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले जो 60 से 70 रुपये दर्जन थे वो इस वक्त 120 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जानिब से रेट लिस्ट तो
निकाल दी गई है, लेकिन उसे चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ फ्रूट के जो ठेले हैं वो अपनी मर्जी से और मनमाने रेट जो है वो वसूल कर रहे हैं। शहरियों का ज़िले इंतज़ामिया से, वज़ीर आला सिंध से यही मुतालबा है कि ये जो माह रमज़ान के महीने में जो गिरा फरोशों ने रेट बढ़ा दिए हैं, फ्रूटों के रेट कंट्रोल किए जाएँ। लॉकडाउन के बाइस जो है वैसे ही बेरोज़गारी है और फ्रूट के रेट जो है वो 10 से 20 गुना जो बढ़ा दिए गए हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। मार्केट कमेटियाँ जो हैं उन्हें फाल किया जाए और बाज़ारों में मार्केट कमेटियाँ जो हैं वो चेक एंड बैलेंस को देखें। जी, हैदराबाद में तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है और माह रमजान के आगाज पर घरों समेत जिला ठट्टा के गिरदो नवाह में मुनाफाखोरी, गिरा फरोशी और रिश्वतखोरी भी उरूज पर पहुंच गई है। वायरस का खौफ भी मुनाफाखोरों को लगाम न डाल सका। डिप्टी कमिश्नर और ईसी ने 10 रुपए की रेट लिस्ट जारी करके फर्ज पूरा कर दिया। घरों समेत जिला ठट्टा के तमाम शहरों धाबेजी, गज्जू साकरों से मिलने वाली रोज की शिकायतों में दुकानदारों की मुनाफाखोरी और गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। बड़ा गोश्त 650 रुपए और हड्डी वाला 550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुर्गी की कीमतों में भी पड़ लग गए हैं। और अब बात कर लेते हैं शेखुपुरा की, जहां फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। नाजायज मुनाफाखोर लॉकडाउन का बहाना बनाकर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। रमजानुल मुबारक से कबल अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के ऐलानात किए गए, लेकिन मुनाफाखोरों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ाकर अशिया खुरनोश, फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा करके लोगों को मजीद परेशान कर दिया। लोधरा में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने इजलास की सदारत की। इजलास में नाजायज मुनाफाखोरी के सद्देबाब और मसूई गिरानी के तदारुक के लिए प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा समेत दीगर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स और मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। ओकाड़ा की बात की जाए तो ओकाड़ा में जिला इंतजामिया और पुलिस की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हुजरा शाह मुकीम में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा की गई 5000 मन गंदम बरामद कर ली गई। इंतजामिया के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के गांव जस्सू में AFC आसिफ इमरान ने छापा मारा और जखीरा की गई 5000 मन गंदम कब्जे में ले ली। सादिकाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। कोट सब्जल के करीब गोदाम से 12000 बोरी गंदम बरामद कर ली गई। बरामद की गई गंदम सेट कंपनी की आड़ में जखीरा की गई थी। पकड़ी गई गंदम की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद है। दूसरी कार्रवाई में 450 बोरी चीनी भी बरामद की गई है और पकड़ी गई चीनी शहर से बाहर स्टॉक के लिए ले जाई जा रही थी। और अब बात करेंगे चेन्यूर की तहसील भुआना की, जहां गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने 730 बोरी गंदम कब्जे में ले ली। कार्रवाई में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास शाह बुखारी का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किसी को भी एक जिले से दूसरे जिले में गंदम की सप्लाई की इजाजत नहीं है। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर में असिस्टेंट कमिश्नर ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोड कोर्ट में ताजिर वसीम के गोदाम से चावल की 1300 बोरियां और दीगर सामान बरामद कर लिया। इंतजामिया ने गोदाम सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लाइसेंस से जायद स्टॉक की निशानदही स्पेशल ब्रांच ने की थी। और सन में तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बायस फलों के बादशाह आम के उतारने का अमल खटाई में पड़ गया है। बागात के मालिकान को लाखों रुपए के नुकसान का खदशा है, जिसके सबब आमों के बागात के मालिकान को बड़ी अजियत का सामना है। आमों के बागात के मालिकान का कहना है कि आम उतारने के लिए मजदूर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से मजदूर नहीं पहुंच सके। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्राइम के हवाले से। वजीराबाद के इलाके अब्दुल्ला टाउन में जुल्म की नई दास्तान रकम कर दी गई। मालिकान ने मुबैना तौर पर गफलत बरतने पर घरेलू मुलाजमा को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मालिकान ने बच्ची को बिस्तर पर नींद की हालत में सजा देने पर सर के बाल काट दिए और जिस्म पर इस्त्री लगाकर दागते रहे। मौके का इल्म होने पर पुलिस थाना सदर ने मुलाजमा एनी के वालिद की मुतय्यत में मालिक, मालका और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
कोहात में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान सरकारी असलहा भी अपने साथ ले गए। मुल्ज़िमान ने पुलिस चौकी तहसील गेट पर तैनात हेड कांस्टेबल अदी हुसैन को अंधाधुंध फायरिंग करके शदीद जख्मी किया। इत्तला मिलने पर पुलिस की मजीद नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज हेड कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात की तफ्तीश की जा रही है। चागी में लेवीज फोर्स और एफसी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अशैख़-उर-रनोज से लदी 17 गाड़ियां पकड़ लीं। अशैख़-उर-रनोज गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। चागी में लेवीज फोर्स और फ्रंटियर कोर दालबंदीन राइफल्स ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 20 से ज़ायद पिकअप गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। हुक्काम ने तमाम लोडेड गाड़ियां अपनी तहवील में ले लीं और पाकिस्तान से अशैख़-उर-रनोज अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मज़ीद तफ्तीश जारी है। और जफरवाल में 2 माह पहले शुरू होने वाला सीवरेज सिस्टम का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। गलियों मोहल्लों में कई फुट गंदा पानी जमा हो गया है। बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मोहल्ला रंगमहल में मौजूद हूँ और अगर बात करेंगे ज़फ़रवाल में सीवरेज के सिस्टम की, तो लाखों रुपए की लागत से जो ज़फ़रवाल में सीवरेज का सिस्टम, जो सीवरेज का काम किया गया था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त मोहल्ला रंगमहल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज से 2 माह पहले शुरू होने वाला सीवरेज का जो काम है वो अभी तक मुकम्मल ना हो सका है, जिसकी वजह से ज़फ़रवाल की मुख्तलिफ गलियों, मोहल्ला जम्मू गेट और मोहल्ला रंगमहल में जो है गलियाँ जो हैं वो किसी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। गंदा पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर ठेकेदार का ये आलम है कि यहाँ पर हैवी मशीनरी जो है वो गलियों में लगाकर चला गए हैं, जिसकी वजह से गली वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अहलियाने मोहल्ला ने जो है वो सूबाई वज़ीर पीर सईदुल हसन शाह साहब से मुतालबा किया है कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। जी, जफरवाल के शहरी तो गंदगी की वजह से बहुत परेशान है, जबकि वहाड़ी में सैकड़ों एकड़ अराजी पर सीवरेज के पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला अभी तक जारी है। मुज़र सेहत सब्जियां खाने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे एडी फराज से। एडी फराज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 39 WB जो शहर के मलिका आबादी है। यहाँ पे गंदा सीवरेज का पानी काश्ता सब्जियों में लगाया जाता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे अभी भी गंदा सीवरेज का पानी खड़ा है। शहरियों ने मुतअद्दिद बार मकामी इंतज़ामिया को इस मामले में आगाह किया, मगर मकामी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। यहाँ से जो सब्जियाँ हैं वो मकामी मंडी में फ़रोख्त होती हैं और शहरियों में बीमारियाँ फैलने का भी अंदेशा है, लेकिन मकामी इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जो शहरी हैं इन्होंने कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील की है। जी, मेहाड़ी की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया, और अगर सोच माजूर ना हो तो जिस्मानी माजूरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर मुकद्दर में महरूमी हो तो हर तरफ से मुश्किलात डेरा डाल लेती हैं। मीरपुर माथेलो से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अहमद वसीर। कहते हैं कि अगर सोच माजूर ना हो तो जिस्मानी माजूरी कोई माना नहीं रखती, लेकिन मुकद्दर में महरूमी हो तो हर तरफ मुश्किलात के डेरे जाने का नाम नहीं लेते। ये है मीरपुर माथेलो का रिहायशी जिस्मानी माजूर अली गोहर, जिसने माजूरी को महरूमी समझे बगैर इज़्ज़त नफ्स की बहाली के बिना पर रक्षा खरीदा। रक्षा का पहिया चला तो इसकी मुश्किलात में आसानी पैदा होना शुरू हो गई, लेकिन अचानक लॉकडाउन ने इसकी हसूल रोजगार की उमंग को मानंद कर गाड़ियाँ बंद कर दिए, आने जाने की सवारी बंद है। हम रक्षे पे सवारी जाते थे और रोजी अपनी होती थी। मैं माजूर हूँ, दोनों पाँव से भीख नहीं मांगता और रक्षा चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, वो भी हमारे लिए बंद हो गया। कोई हुकूमत, कोई भी वज़ीर आला, कोई भी बंदा भी किसी ने मदद नहीं की हमारी। हम ऐसे भूखे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे। सड़कों पर उड़ती धूल, ट्रैफिक का पहिया जाम इसके रोजगार की बंदिश का सबब बन गया। किफालत का सहारा बनाया, लेकिन कोई भी हरबा काम नहीं आया। हुकूमती इमदाद समेत मुखिर हजरात भी उनकी मदद के समा नहीं बन सका। अगर एक मजदूर इंसान जाए तो आखिर कहाँ जाए? माजूर है, हमारी भी मदद करे, हम भी कुछ खाना पीने के लिए बंदोबस्त हमारा किया जाए। हम बिल्कुल गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये रक्षे पे गुजारा हमारा नहीं हो रहा। अभी कोई ऐसा जाने जाने सवारी भी नहीं है। ये सिंध हुकूमत को मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये गरीबों को माजूर होगी, हमारा भी वो मदद करना चाहिए उसको। सिर्फ अली गोहर, लेकिन इस तरह के कई रक्षा ड्राइवर फाकों पर मजबूर हैं। इनमें और उनमें यह फ़र्क है कि वो इमदाद की तलाश कर सकते हैं, लेकिन माजूरी के बिना पर इसका चलना भी नागुज़ीर है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के बाहिम्मत इंसानों की हौसला अफजाई और मुश्किल वक्त में मदद करे।
और अब रुख कर लेते हैं टंडो आलायार का, जहां पेट्रोल की कीमत क्या गिरी। जिला भर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही नायाब हो गया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। बास पंप्स ने सिर्फ 50 रुपए का ही पेट्रोल दिया। आवाम अपनी मोटरसाइकिलों को किक्स मार मार कर निढाल हो गई। आवाम का कहना है कि अगर कीमतें गिरने से ये हाल होगा और आवाम ने पेट्रोल की फरोख्त को बंद करने और पुरानी कीमत पर पेट्रोल को फरोख्त करने वाले पंप्स मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी के बाद शहरियों के लिए एक और मसला खड़ा हो गया। मियांवाली की तहसील पिपलियां में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ आरई से। आसिफ, बताइएगा पेट्रोल के हुसूल में लोगों को परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी कर दी गई है, मगर खातिर खा कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हो गई हैं। अगर डीज़ल की बात की जाए तो पेट्रोल पंप्स पर डीज़ल नायाब हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो बेशतर पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल है वो 83 रुपये 58 पैसे के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है पर लीटर, जबकि जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट मुकर्रर किए गए हैं वो 81 रुपये समथिंग जो है वो मुख्तास किए गए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे, डीजल मिल रहा है नहीं मिल रहा? डीजल नहीं मिल रहा, शहरियों को बहुत सख्त ज़रूरत है। उन्होंने थ्रेशर मशीनें लगाई हुई हैं, इसको डीजल की बहुत चालत है उनको। जी, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि बेशतर पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल है वो भी नायाब हो चुका है, जबकि डीजल तो मुकम्मल तौर पे जो है मिल सिरे से मिल ही नहीं रहा। शहरियों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया पेट्रोल पंप्स मालिकान को पेट्रोल और डीजल की जो फराहमी है उसका पाबंद करे। मोहम्मद आसिफ आरई हमारे साथ मौजूद है और अब बात कर लेते हैं मीरपुर खास की, जहां 3 रोज़ में 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। मीरपुर खास डिवीज़न मुल्क भर में सबसे ज़्यादा खुदकुशियों वाला रीजन बन चुका है। नौकोट के करीब गांव गुल मोहम्मद जसकानी में रमेश कोहली की नौजवान बीवी ने फंदा लगाकर खुदकुशी की। मीरवाह गोरचानी के करीब नौजवान महबूब अली गोरचानी ने जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। 3 रोज़ कबल झड्डू के करीब एहसान जरवार में मजदूर नादिर अली वल्द अल्लाह बचाइयो जरवार ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई की चौकी जहानपुर में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की गोली लगने से एक डाकू हलाक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना डाकू 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। हलाक मुलजिम की शनाख्त इमरान उर्फ सद्दाम नाम से हुई है, जबकि जख्मी मुलजिम फयाज को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। ठुल में 20 दिन पहले सुसर के हाथों कत्ल की जाने वाली मकतूला को इंसाफ न मिल सका। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वर्सा की जानिब से मुजाहरा किया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत मकतूला रुबीना के वालिद महरुल्लाह बंगलानी की सरबराही में मुजाहरा करके धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मकतूला रुबीना बंगलानी को ससुराल वालों और भाइयों ने दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया था और अब 20 दिन गुजर चुके हैं, अब तक थाना 20 सेक्शन पुलिस मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस मुल्ज़मान से भारी रिश्वत लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि एसएचओ मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भारी रिश्वत मांग रहा है। सांगढ़ में खडरो थाने की हुदूद गांव वजीराबाद में जहरीला केक खाने से 2 बच्चे जाँ बहक और 2 की हालत गैर हो गई। मकामी जमींदार ने कुत्तों को मारने के लिए केक में जहर मिलाया था। बचा हुआ केक गली में फेंक दिया। करीबी घर से आने वाले बच्चों ने बचा हुआ केक खाया, जिससे 2 बच्चे जान से गए, जबकि 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करेंगे यौम मई यानी कि यौम मजदूर के हवाले से। मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, मगर इस बार लेबर डे लॉकडाउन की वजह से मुतासरा मजदूरों की मौसर आवाज़ नहीं बन सका। लॉकडाउन की वजह से लाड़काना में यौम मई के मौके पर मजदूर डे की कोई तकरीब ना हो सकी, जिसकी वजह से यौम मई मजदूरों की मौसर आवाज़ ना बन सका। दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना था कि मुस्तहकीन के बजाय लॉकडाउन में सरकारी राशन भी मंजूर नज़र को दिए गए। मजदूरों का ये भी कहना था कि हम कल भी परेशान थे और आज भी भूखे हैं।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का 134वां आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 73 साल गुजर जाने के बावजूद भी मजदूरों की हालत ना बदली। मजदूर आज भी आलमी दिन से बेखबर रोजी की तलाश में सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। रिपोर्ट करेंगे कसूर से वसीम अख्तर चौधरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मेहनतकशों में इनकी बुनियादी हकूक के मुतल्लिक़ शौर को उजागर करना है और इनके साथ होने वाली ज्यादतियों का अज़ाला करना है। यह दिन 1 मई 1886 को शिकागो में मेहनतकशों के नाम से मंसूब है, जो औकात-ए-कार 8 घंटे मुकर्रर करने की तहरीक चला रहे थे। तो उसी दौरान इन पर गोलियां चलाई गयी, जिस पर कई मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। सारा साल कट जाता है मेरा गुमनामी में, बस 1 मई को ये लगता है कि मशहूर हूँ मैं। यौम मजदूर के हवाले से कसूर के मजदूरों कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद होने से परेशान है। मजदूरों का कहना है कि ये कैसा दिन है जो हमारे नाम से मनाया जाता है और हम मजदूरों को ही नजरअंदाज किया जाता है। इस दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत में हम जहाँ पहले खड़े थे आज भी बेबसी में हुक्मरानों की तरफ देखने पर मजबूर हैं कि शायद हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आ सके। मजदूरों का कहना है कि 1 मई है जी, रोजी की तलाश में सुबह 7 बजे आके खड़े जी, कोई मजदूर लिजाण वास्ते नहीं आता पिया। बंबारी की डर तो पहले गल सानू मजदूरों को लिजांदा ही नहीं जी है। मजदूरों का दिन है, असीं फिर भी अपने बच्चों की तलाश वास्ते रोजी कमान निकले हैं। कोई रोजी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सारे काम लॉकडाउन ने बंद कर दिते ने। लिहाजा कोई इमदाद नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। 12,000 आके 1 रुपया तक नहीं सानू मिला है। तलक बहुत बंदा ही मजदूर के औकात। मेरे देश का मजदूर आज भी यौम मजदूर के बेखबर बच्चों की रोजी रोटी की तलाश में रोड पर मौजूद है। कैमरा टीम के साथ वसीम अख्तर चौधरी, जी न्यूज़, कसूर। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में वापदा मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कोरोना वायरस खतरे के बावजूद वापदा मुलाजमीन से मुसलसल 24 घंटे काम लिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैयाज जाफरी। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर वापडा मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठाए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर वापडा मुलाजमीन का कहना था कि ऑपरेशन सब डिवीजन पीर जोगोट के असिस्टेंट लाइनमैन मोहम्मद यासीन सोलंगी अपने फराइज सर अंजाम देते हुए मौत को गले लगा लिया। उनका कहना था कि कोरोना वायरस खतरे के बावजूद वापडा मुलाजमीन से मुसलसल 24 घंटे काम लिया जा रहा है। इनकार करने पर सख्त कार्रवाई की धमकी देकर डराया धमकाया जा रहा है। उधर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ फैयाज जाफरी, जी न्यूज़, दादू। और विहाड़ी में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सिलसिला जारी है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में तहसील काउंसिल में विहाड़ी आर्चर्ड के नाम से बाग का इफ्तिताह कर दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में विहाड़ी तहसील काउंसिल में विहाड़ी आर्चर्ड के नाम से बाग का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद और MNA ताहिर इकबाल ने किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि विहाड़ी में अपनी नौयत का पहला आर्चर्ड है जिसमें ऐसे दरख्त लगाए गए हैं जो छांव के साथ साथ फल भी देंगे। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह सायादार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं ताकि खूबसूरती के साथ माहौल भी साफ सुथरा हो सके। MNA ताहिर इकबाल ने कहा कि सरकारी सतह पर ऐसे आर्चर्ड बनाना खुशाइंद है। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी न्यूज़।